हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ अ नॉन मेटेलिक ग्रुप 15 एलिमेंट ई विद वीकेस्ट ई बॉन्ड। ई और ई के बीच में ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड गिवन है। आगे बात समझ में। ग्रुप नंबर 15 आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली होती है। आपको पूछा गया है मैक्सिमम कोवेलेंसी के बारे में। मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। बट किसके लिए आपको यह फाइंड करना है? जो वीकेस्ट ई सिंगल ई बॉन्ड रखता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली का एन, एन मतलब एन सिंगल बॉन्ड एन रखना है। सेकेंड एलिमेंट कौन सा होता है? फास्फोरस, पी सिंगल बॉन्ड पी। अब आप ध्यान से देखोगे टॉप से बॉटम आने पर नाइट्रोजन ऊपर रहेगा, फास्फोरस नीचे रहेगा। तो टॉप से बॉटम आने पर क्या होता है बेटा? लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम किसकी होगी? तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी पी सिंगल बॉन्ड पी की। बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ध्यान से देखोगे तो लोन पेयर होते हैं। अब नाइट्रोजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो वो इतने पास होते हैं कि एक नाइट्रोजन का लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर को रिपेल करता है। तो उस रिपल्शन की वजह से दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ फास्फोरस के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। तो बताओ, बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन की बढ़ गई ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, तो क्या इस नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? यस। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो किसकी कम होगी बेटा? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की, क्योंकि यहां पे फैक्टर डोमिनेट करता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। बोलो, बात समझ में आ गई? तो यहां से इतना तो पता लग गया कि क्वेश्चन में पूछा था वीकेस्ट ई बॉन्ड, मतलब वीकेस्ट बॉन्ड इन दोनों में कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला रहेगा। और उस वीकेस्ट बॉन्ड के लिए आपको मैक्सिमम कोवेलेंसी बताना है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की बेटा 4 होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। क्लियर है बेटा? थैंक यू।